वार्ता प्रसंग छठो। और एक समय सगरे वैष्णव मिलके कुम्मन दास जी के पास आए। सो उनको प्रीति सो बैठार के पूछे, जो आज बड़ी कृपा करी, कछु आज्ञा करिए। तब वैष्णवन ने कही, जो तुमसो कछु मार्ग की रीति सुनवे को आए हैं। तब कुम्मन दास जी कहो, जो मार्ग की रीति में तो कृष्णदास अधिकारी निपुण है, सो उनसो पूछो। तब उन वैष्णवन ने कही, जो हमारी सामर्थ्य नाई है, जो कृष्णदास सो पूछ ही सके। तब कुम्मन दास जी ने कहो, जो तुम मेरे संग चलियो, जो तिहारे और ते हम पूछेंगे। तब सगरे वैष्णव कुम्मन दास जी के संग गए। भाव प्रकाश। सो कुम्मन दास जी याते नहीं कहे, जो कुम्मन दास जी को मन रहस्य लीला में मगन रहते। सो कहाँ जानिए, जो प्रेम में कहाँ वस्तु निकसी पड़े, और कीर्तन में गूढ़ रीति सो लीला वर्णन करत है। तासो जाको जैसो अधिकार है, ताको तैसो कीर्तन में भासत है। और वैष्णवन सो कहनो परे, सो खोल के समझावनो परे। तासो कुम्मन दास जी कृष्णदास के पास सगरे वैष्णवन को संग लेके आए। सो तब सब वैष्णवन को देख के कृष्णदास बहुत प्रसन्न भय और सबन को आदर करी के बैठा रहे। ता समय कृष्णदास ने यह कीर्तन गायो सो पद। राग सारंग। गिरिधर जब अपुनो करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। भक्तन में मति भक्तन में गति, हरिजन हरि एक करी ही माने। कृष्णदास मन व्रच क्रम हरिजन, संग हरि उर आने। यह पद कृष्णदास जी ने कह्યું। पांचे कृष्णदास ने पूछी, जो आज मों पर सगरे भगवदिया कृपा करे, सो मेरे पास पधारे। तासो अब जो प्रसन्न होए के आज्ञा करो, सोई मैं करूं। तब कुम्मन दास जी ने कह्યું, जो सगरे वैष्णवन को मन पुष्टि मार्ग की रीति सुनवे को है, सो कहाँ कहिए, कहाँ सुमिरन करिए। जासो ऐसे पुष्टि मार्ग को अनुभव होए, सो कृपा करी के आप सुनावो। तब कृष्णदास ने कह्યું, कुम्मन दास जी, तुम सगरे प्रकार करके योग्य हो, जो श्री आचार्य जी के कृपा पात्र भगवदीय हो, सो उचित है। आप बड़े हो, जो तिहारे आगे मैं कहाँ कहूँ, तुमसो कछु छानी नहीं है। तब कुम्मन दास जी कृष्णदास सो कहे, जो तुम कहो हमारी आज्ञा है। जो सगरे सेवकन में तुम मुख्य हो, सेवकन को कार्य तिहारे हाथ है। जो ये पुष्टि मार्ग के अधिकारी तुम हो, ताते तुम कहो। तब कृष्णदास ने पहले अष्टाक्षर को भाव कीर्तन में कह्यो, सो ये पद राग सारंग को। कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उच्चरे, रेन दिन नित्य प्रति सदा पल छिन घड़ी, करत विद्वंस जन अखिल अघ परिहरे। होत हरि रूप ब्रज भूप भावे सदा, अगम भव सिंधु को बिना साधन तरे। रहत निस दिवस आनंद उर में भरे, पुष्टि लीला सकल सार उर में धरे। रमा अज शिव शेष सनकादि शुक शारदा, व्यास नारद रटे पल मुख हुना टरे। लाल गिरिधरन की महिमा अतुल जगमगे, शरण कृष्ण दास निगम नेति नेति हूँ कर रहे। सो ये अष्टाक्षर को भाव कह के अब पंचाक्षर को भाव कीर्तन में गाएं। सो पद राग सारंग। कृष्ण ये कृष्ण मन माह गति जानिए, देह इंद्रिय प्राण दारागारादि वित्त आत्मा, सकल सी कृष्ण की ही मानिए। कृष्ण मम स्वामी हो, दास मन वच क्रम, करता ए ही सदा जिय आनिए। कृष्ण दासनी नाथ, हरिदास वर्य धर चरण रज, वल्लभाधीश मन सानिए। कृष्ण ये कृष्ण मन माह गति जानिए। सो ये दो ही कीर्तन कृष्णदास जी ने गाय सुनाए। तब सगरे वैष्णव प्रसन्न होए के कहे, जो कृष्णदास तुम धन्य हो, जो दो कीर्तन में संदेह सगरो दूर कियो और मार्ग को सब सिद्धांत बताएं। ता पाछे कृष्णदास सो विदा होए के सगरे वैष्णव अपने घर को गए। सो वे कृष्णदास श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। वार्ता प्रसंग 7वां। और कृष्णदास को गंगाबाई क्षत्रानी सो बहुत स्नेह हतो। भाव प्रकाश। सो काहे ते, जो लीला में गंगाबाई श्रुति रूपा के यूथ में तामसी भक्त हैं। सो मथुरा के क्षत्रिय के घर जन्मी, 5 बरस 11 की भई। तब गंगाबाई को मथुरा में एक क्षत्रिय के बेटा सो ब्याह भयो। पाछे गंगाबाई छत्राणी के जो बेटा होए सो मरी जाए, सो 9 बेटा भई। ता पाछे एक बेटी भई। सो बेटी को विवाह गंगाबाई छत्राणी ने करायो। सो गंगाबाई की बेटी को गहना बहुत हतो, सो वह बेटी मरी।
सो बेटी को गहना लाख रुपया को दाबी राख्यो। सो कछु मथुरा के हाकिम को दे के गहना सब राख्यो। ता 5 बरस 55 की भई, तब झगड़ा के लिए श्रीनाथ जी द्वार आए के रही। सो कृष्णदास सो मिली के श्री आचार्य जी सो सेवक होइवे की कही। तब कृष्णदास से श्री आचार्य जी सो विनती कीनी, जो महाराज गंगाबाई छत्राणी को शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी आप कहें, जो जीव तो दैवी है, परंतु अभी मन श्री ठाकुर जी में नहीं है। तब कृष्णदास ने विनती कीनी, जो महाराज आपकी कृपा ते श्री गोवर्धन नाथ जी कृपा करेंगे। पांचे श्री आचार्य जी आप कृष्णदास के आग्रह सो गंगाबाई को नाम निवेदन करवायो। सो कृष्णदास पहले श्री गोवर्धन नाथ जी के भेटिया होए के परदेश को जाते, तब गंगाबाई छत्राणी मथुरा को आवती। पांचे कृष्णदास श्रीनाथ जी द्वार आवते, तब गंगाबाई छत्राणी हूँ मथुरा सु सगरी वस्तु ले श्री जी द्वार आवती। सो कृष्णदास गंगाबाई को मन भगवत धर्म में लगाई वे के तई 2 समय को महाप्रसाद श्रीनाथ जी को वा के घर पठावते। क्यों? जो गंगाबाई की खान पान में प्रीति बहुत थी। सो कृष्णदास बहुत सुंदर सामग्री श्रीनाथ जी को अरुगावते और गंगाबाई को भगवत धर्म समझावते। पांचे कृष्णदास गंगाबाई को श्रीनाथ जी के सगरे दर्शन भी करावते। सो कृष्णदास के संग ते गंगाबाई छत्राणी को मन अलौकिक भयूं। सो एक दिन श्री गुसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी को राजभोग समर्पित हते। सो सामग्री के ऊपर गंगाबाई की दृष्टि पड़ी। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप राजभोग आरोगे नहीं। ता पाछे श्री गुसाई जी आप भोग सरायो। पाछे राजभोग आरती करी, अनौसर करी आप पर्वत ते नीचे पधारे। सो सेवक भीतर या महाप्रसाद लिए और श्री गुसाई जी आप महाप्रसाद लेके पौड़े। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी आए, रामदास भीतरिया को लात मार के जगाए। तब रामदास जी जागे। सो देखे तो श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। सो रामदास जी दंडवत करी के हाथ जोड़ी के ठाड़े भये। तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप रामदास सो कहे, जो मैं तो भूख्यो हूँ। पाछे रामदास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी सो विनती कीनी, जो महाराज श्री गुसाई जी ने राजभोग समर्प्यो हतो और तुम भूखे क्यों रहे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने कही, जो राजभोग में तो सामग्री ऊपर गंगाबाई की दृष्टि परी, तासो मैं नहीं आरोग्य हूँ। तब रामदास जी भीतरिया श्री गुसाई जी के पास जाई, चरणारविंद दाबी के जगाई और विनती कीनी, जो महाराज श्री गोवर्धन नाथ जी आप भूखे हैं। सो राजभोग में गंगाबाई की दृष्टि परी, तासु श्री गोवर्धन नाथ जी आप राजभोग नहीं अरोगे। यह सुनती श्री गुसाई जी आप तत्काल उठी के स्नान करके श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे। पाछे रामदास जी नहाए के आए। इतने में सब भीतरिया स्नान करके आए। तब श्री गुसाई जी आप शीतकाल देख के भीतरियान सो कहें, जो बड़ी और भात करो। सो बेग सिद्ध हो जाएगो ताते तैयार करो। तब भीतरिया ने बड़ी और भात कियो। सो श्री गुसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी को भोग धरे। ता पाछे राजभोग की सगरी सामग्री सिद्ध भई और सैन भोग की उस सामग्री सिद्ध भई। सो राजभोग सैन भोग 2 भोग संगी श्री गुसाई जी आपने मेले धरे। पाछे समय भय भोग सरायो। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी को पोड़ाए के अनौसर करवाए के आप भीतर बाहर पधारे। सो एक डवरा में बड़ी भात श्री गुसाई जी अपने श्रीहस्त में लेके पर्वत के नीचे पधारे। पाछे सगरे सेवकन को बड़ी भात अपने हाथ सो रंच रंच दियो और रंचक श्री गुसाई जी आप अरोगे। बड़ी भात महाप्रसाद बहुत स्वाद भयो। सो श्री गुसाई जी आप श्रीमुख सो बहुत सरायो। पाछे रामदास आदि सब सेवकन ने श्री गुसाई जी सो कहो, जो महाराज यह सामग्री तो शीतकाल में कितनी बार करी है, परंतु आज बहुत स्वाद भयो। तब श्री गुसाई जी आप कहें, जो श्री गोवर्धन नाथ जी आप भूखे हते, सो प्रीति सो अरोगे। तासो स्वाद अब अद्भुत भयो। ता समय कृष्णदास पास ठाड़े हते। सो कृष्णदास ने कही, जो महाराज आप ही करन हारे और आप ही अरोगन हारे हूँ, सो स्वाद क्यों न होए। तब श्री गुसाई जी आप वह समय श्रीमुख सो कहें, जो ये तिहारे ही किए भोग भोगत हैं। भाव प्रकाश। तहाँ यह संदेह होए, जो श्री गोवर्धन नाथ जी आरोगे नहीं। सो श्री गुसाई जी आप भोग सराय आचमन मुखवस्त्र करायो। पाछे श्री गोवर्धन धर को बीरी अरोगाए। सो भूखे श्री गुसाई जी ने न जाने और बीरी आरोगत श्री गोवर्धन धर श्री गुसाई जी सो न कहें, जो मैं राजभोग नहीं आरोग्यो। ताको कारण कहाँ, जो रामदास भीतरिया सो क्यों कहें। सो यह संदेह होए ता कहत हैं, जो श्री गोवर्धन नाथ जी वा दिना श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रिय जी के यहाँ श्री गिरधर जी ने बड़ी भात करायो हतो। श्री शोभा बेटी जी सिद्ध किए।
सो तब श्री गिरधर जी और श्री शोभा बेटी जी के मन में आई, जो श्री गोवर्धन धर आप पधारे और नौतन सामग्री आरोगे। तासु उहाँ वह दूसरो स्वरूप भक्तोद्धारक श्री गिरिराज जी ते पधार के श्री गोवर्धन धर बड़ी बात आरोगे। और श्री गिरधर जी श्री शोभा बेटी जी को तो मनोरथ सो भक्तन को अनुभव करावत हैं। सो स्वरूप तो आरोगी पीछे श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर पधारे। सो उहाँ श्री गिरिराज जी पे सगरे सेवक महाप्रसाद ले चुके हते और श्री गुसाई जी आप पौड़े हते। ता समय मंदिर में श्री स्वामी जी ने पूछी, जो कहो कहाँ हो आए हो। तब श्री गोवर्धन नाथ जी कहें, जो बड़ी बात श्री गोकुल में श्री गिरधर जी और श्री शोभा बेटी जी को मनोरथ हतो, सो मैं आरोग के आयो हूँ। यह सुन के श्री स्वामी जी हूँ बड़ी बात आरोग वे को मनोरथ कियो, जो बड़ी बात आरोगे तो आछो। सो यहाँ तो राजभुक अब तो हो चुक्यो। तब श्री स्वामी जी ने श्रीनाथ जी सो कहो, जो जाए के रामदास सो कहो, जो सामग्री पे गंगाबाई छत्राणी की दृष्टि परी, सो काहे थे जो लीला सृष्टि के वचन हूँ सिद्ध करने हैं। सो श्री गुसाई जी को 6 महीना को भी प्रयोग है। सो याते जो लीला में एक समय श्री ठाकुर जी ललिता जी सो कहें, जो मैं तेरी निकुंज में पधारूंगो। यह बात श्री चंद्रावली जी ने सुनी। सो श्री चंद्रावली जी ने श्री ठाकुर जी को विविध चतुराई करी सेवा द्वारा ललिता जी के यहाँ 6 मास तक पधारवे सो बरजे। सो ललिता जी विरह करी महाकृश होए गई। पाछे यह बात श्री स्वामी जी ने जानी। सो श्री स्वामी जी ललिता जी को संग लेके श्री ठाकुर जी के पास वाही समय पधारी और श्री ठाकुर जी से कहो, जो तुमने 6 महीना लो मेरी सखी को विरह दियो, अब तुम 6 महीना लो ललिता सखी के वश में रहोगे और जाने मेरी सखी को दुख दियो है, सो 6 महीना लो दुख पावो और वाको तिहारो दर्शन न होए। सो यह बात सुन के श्री ठाकुर जी आप तो चुप होए रहे। यह बात एक सखी ने श्री चंद्रावली जी ते कही। सो सुन के श्री चंद्रावली जी कहें, जो श्री स्वामी जी श्री ठाकुर जी ते बड़े हैं, तासो इनसो तो कछु कहीं न जाए, परंतु ललिता सुखी होए के ऐसो खोटो कियो, जो श्री स्वामी जी की सखी सो मेरी सखी बराबर हैं। सो इनने मोकू शाप दिवायो, जो 6 महीना लो मोकू प्रभुन को दर्शन उनाई। सो ललिता ने श्री स्वामी जी को द्रोह कियो। सो काहे ते जो श्री ठाकुर जी ते श्री स्वामी जी प्रकटी हैं। स्वामी जी के मुखचंद्र तो श्री चंद्रावली जी प्रकटी। श्री चंद्रावली जी ते सगरी स्वामिनी सखी प्रकटी हैं। तासु श्री ठाकुर जी के दक्षिण भाग श्री चंद्रावली जी आप विराजित हैं। याते जो सखरी सखीन के स्वामिनी रूप श्री चंद्रावली जी, सो सब में आप श्रेष्ठ हैं। तासु श्री चंद्रावली जी ने कही, जो ललिता ने स्वामिनी द्रोह कियो हैं, तासो ललिता को अकाल मृत्यु हो और प्रेत योनि को पावो। सो श्री ठाकुर जी हूँ श्री स्वामिनी हूँ बाकी रक्षा न करी सके और काहू ते प्रेत योनि निवृत्त न होए। जो मोकू शाप दिवायो ताको यह फल भोगो। यह बात काहू सखी ने ललिता सो कही। सो सुनत ही ललिता महाकंपायमान होए के तत्काल दौड़ के श्री स्वामी जी के चरणन में आए के गिरी परी। पाछे अपनी सब बात ललिता ने कही। तब श्री स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी को बुलाए के कहो, जो ललिता जी अपने हाथ सो गई, तासो अब कछु उपाय करो। पाछे श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी को संग ले ललितादि समाज सहित श्री चंद्रावली जी के यहाँ आप पधारे। सो श्री चंद्रावली जी तत्काल उठ के श्री ठाकुर जी को श्री स्वामी जी को नमस्कार करके ऊंचे आसन पे बैठारे। पाछे परम प्रीति सो 2 स्वरूपन की पूजा करके सुंदर सामग्री आरोगाए। ता पाछे बीरी अरोगाई। श्री चंद्रावली जी ने हाथ जोड़ के आप तो ठाड़ी भई। सो तब 2 स्वरूपन ने प्रसन्न होए के श्री चंद्रावली जी को हाथ पकड़ी के पास बैठारी। ता पाछे श्री स्वामी जी कहे, सुनो चंद्रावली जी, तिहारी प्रीति तो महा अलौकिक है और हमारे तिहारे में कछु भेद नहीं, और यह ललिता अपनी सखी है, सो यह हूँ तिहारी है। तासो अब या को शाप भयो है, सो ताको आओ छुटकारो करो। तब श्री चंद्रावली जी कहें, जो ललिता हूँ अपनी है, तासो यह जो कछु भयो है, सो यह जगत पर लीला करन अर्थ भयो है। सो यह ललिता प्रेत होएगी, ताको मैं ही उद्धार करूंगी, जो यह मेरो निश्चय वचन मानो। तब ललिता श्री चंद्रावली जी के चरणन में गिरी के कयूं, जो मैं तिहारो अपराध कियो सो पायो है। तब श्री स्वामी जी ने कही, जो यह सगरो परिकर कलयुग में
श्री गिरिराज जी ऊपर लीला करनी है, तहाँ सब प्रकट होए को। सो श्री स्वामी जी के यह वचन सुनी के श्री ठाकुर जी, श्री चंद्रावली जी, ललिता आदि सब प्रसन्न भई। सो लीला सृष्टि में अलौकिक स्नेह है और अलौकिक शाप है और अलौकिक ही ईर्षा है, जो माया कृत तहाँ रंचक नाही। सो उहाँ ही करी के हैं। सो भूमि पर यश प्रकट के अर्थ ईर्षा शाप को मिश मात्र। भूमि के जीव लीला गान करी प्रभुन को पावे, सो यह अलौकिक करनो। सो लौकिक ईर्षा शाप जाने ताको बुरो होए और अपराधी होए, सो लीला सृष्टि में सब अलौकिक क्रिया है, यह जाननो। या प्रकार श्री ठाकुर जी, श्री स्वामिनी जी की इच्छा ते श्री गोवर्धन गिरिराज में प्रकट भये और श्री स्वामिनी रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोवर्धन धर्म को प्रकट किए। सो लीला में श्री स्वामिनी जी ते श्री चंद्रावली जी को प्राकट्य, ताही भांति सो यहाँ श्री आचार्य जी सो श्री गुसाई जी को प्राकट्य और ललिता सो कृष्णदास अधिकारी भई। और श्री गोवर्धन धर के अनेक स्वरूप हैं, परंतु दो रूप सदा रहते हैं। सो एक तो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने उहाँ पधराए, सो तहाँ विराजमान है, और एक स्वरूप भक्तोद्धारक सो सगरे भक्तन को सुख देते हैं, जो कुम्मन दास गोविंद स्वामी के संग खेलते। सो जहाँ तहाँ भगवदीय हैं, तिनको अनुभव करावत हैं। ताते जा समय श्री गुसाई जी आप भोग समर्पते हते और गंगाबाई छत्राणी की दृष्टि परी, ता समय श्री गुसाई जी राजभोग धरे हैं, सो आरोगे क्यों? जो श्री गोवर्धन धर आरोगे नाही, तो असमर्पित खाए के सगरे सेवक भ्रष्ट हो जाए। ताते श्री आचार्य जी के मन के मंदिर में पधराए, सो स्वरूप न आरोग्यो। ज्ञाते श्री स्वामिनी जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी सो कहो, जो श्री गुसाई जी को 6 महीना को विप्रयोग होए, ता सो गंगाबाई को नाम लीजियो। सो कृष्णदास की और गंगाबाई की प्रीति है, सो गंगाबाई सो श्री गुसाई जी कहेंगे और कृष्णदास को बोली मारेंगे, तब कृष्णदास को बुरी लगेगी। सो काहे ते जो यह कार्य करनो, जो कृष्णदास के मन में बुरी लागे, तब श्री गुसाई जी को वियोग होए, तासो तुम जाए के कहो जो मैं भूख्यो हूँ। तब श्रीनाथ जी ने रामदास सो जाए कहीं, पर रामदास यह भेद जान न पाए। सो रामदास ने श्री गुसाई जी सो जाए कहो, तब श्री गुसाई जी मन में जाने जो सामग्री ऊपर गंगाबाई की दृष्टि परी। अब हम सो और कृष्णदास सो लीला में बात भई हती, सो पूर्ण करीवे की श्रीनाथ जी की इच्छा है, सो निश्चय होएगो, यह जान परत है जो या को समय आए गयो। सो तासो अब जो सेवा बने, सो प्रीति सो करनी, क्यों? जो सेवा अब दुर्लभ है। यह विचार के तत्काल नहाए बड़ी बात यहाँ नाही भयो हतो, और श्री गोकुल ते अरोगी के आए, तासो श्री गिरिराज के ठाकुर को धरनो, सो बेग सिद्ध करी धरे। ता पाछे सैनभोग की संग राजभोग धरे, ता पाछे सैनारती करी अनौसर कराए के मन में विचारे, जो अब श्री गोवर्धन नाथ जी को दर्शन महाप्रसाद सब ही दुर्लभ भयो। सो बड़ी भात को डवरा उठाए, मृत्तिका के पात्र ही में ठलाए के पर्वत ते उतरी, रंचक रंचक सबन को दिए, सो आप ही लिए बहुत सराहे। तब कृष्णदास ने भगवत इच्छा ते बोली मारी, व्यंग जो आप ही करन हारे और आप ही आरोगन हारे। सो क्यों न स्वाद होए, सो या में यह जतायो जो हमसो न पूछे, जो तुम ही जाए सामग्री किए और तुम ही जाए के आरोगाएं। ऐसो सौभाग्य तिहारो ही है, यह बोली कृष्णदास मारे। तब श्री गुसाई जी आप कहें, जो यही तिहारो ही कियो भोग भोगत हैं। सो यह कही के दो बात जताए, जो गंगाबाई छत्राणी सो प्रीति करी वाको बैठारी राखें, सो वाकी राजभोग की सामग्री पे दृष्टि परी। सो यह तिहारो कार्य है, नहीं तो गंगाबाई उहाँ कैसे जाए, और तुमने लीला में श्री स्वामिनी जी सो शाप दिवायो, सो ही तिहारो कार्य है। सो तिहारे ही भोग भोगत है। या मैं यह जतायो, जो हमको खबर पड़ गई, जो अब तिहारो भाग्य खुलियो, सो तुम करो सो भोगोंगे। जो मन में तो आई चुकी हैं, अब ऊपर ते करनो है, सो अब हम करेंगे।